जल्दी बढ़ा आंटी बढ़ा। दिव्या को कितना अच्छा लगेगा जब उसे पता लगेगा कि ना ही आप अंधे हो ना ही लंगड़े हो। मैंने दिव्या को फटाफट बुला ले रहा हूँ, पर प्लीज अच्छे से एक्टिंग करना, ठीक है? दिव्या, दिव्या। क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या हो गया पापा जी को? इतनी चोट कैसे लग गई पापा जी को? तुमने तो मुझे फोन पर बताया था कि उनके पास पैरों में थोड़ी सी चोट आई है। तो आखिर क्या हुआ है? तुम्हें तो पता ही था ना कि पापा का कार से एक्सीडेंट हो गया था। पता है पापा की ना 1-2 जगह की नस ब्लॉक हो गई है और अब से ना ही पापा चल पाएंगे, देख पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। बस बेचारे व्हील चेयर पर ही रहेंगे। शायद हो सकता है कि धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, पर 1 साल से पहले तो कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए शायद ही मिलेगा। और डॉक्टर ने ना मुझे अभी बुलाया है क्योंकि इनकी दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह मुझे लेकर आने हैं, तो मैं ऑफिस से लेता हुआ आऊँगा। तो तुम प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी इनका। अच्छा ही हुआ जो ये बुढ़ा अंधा, बहरा, लंगड़ा सब हो गया। अब ये एक तरीके से जिंदा लाश की तरह ही है और मैं पूरा ध्यान रखूंगी और मैं मेक श्योर करूंगी कि अब ये ठीक हो भी ना पाए। नवीन बाजार से दवाई लाएंगे तो सही, पर मैं इसे वो दवाइयाँ दूंगी ही नहीं, बल्कि इसे ऐसी दवाइयाँ दूंगी ना कि सीधा ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऊपर पहुंच जाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तब मुझे जल्द से जल्द ना नवीन को मारने की भी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे ससुर जी, सोचते होंगे ना कभी कभी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है, मुझसे कितना प्यार करती है। पर इस बुड्ढे को क्या पता कि जब से मेरी इस घर में शादी हुई है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके बेटे को मारने की प्लानिंग कर रही हूँ, अपने भाई नहीं बॉयफ्रेंड के साथ। क्या बात कर रहा है? वो बुड्ढा बच गया? हाँ, बुड्ढा बच गया। मैंने जो है ना बहुत सादे तरीके से एक्सीडेंट कराया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर एक्सीडेंट होते ही ना वो खिड़की से बाहर फेंक गया था। और नवीन, उसका क्या हुआ? अरे नवीन तो गाड़ी में था ही नहीं। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने घर से खुद दोनों बाप बेटे को ना गाड़ी में बिठा के भेजा था, फिर रास्ते में से कहाँ गायब हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको रास्ते में काम पड़ गया होगा, वो वहीं उतर गया होगा और गाड़ी उसका बाप लेके चला गया होगा। पता नहीं कौन सी किस्मत लेके पैदा हुए हैं दोनों बाप बेटे। इतनी कोशिश कर चुके हैं हम, पर मर ही नहीं रहे। लेकिन इस बार ना बिल्कुल काम तमाम ना करके रहूंगी। वो बुढ़ा मरा भले ही रहो, और मौत के करीब तो गया है, उसे मौत की घाट उतारने की जिम्मेदारी ना मेरी। और एक बार वो मर गया ना, उसके बेटे को भी मैं अपने हाथों से मारूंगी। उसके बाद में उन दोनों की करोड़ों की प्रॉपर्टी ना हम दोनों के नाम हो जाएगी। देख लेना दिव्या, और जो भी करना ना तुझको करना है। मैंने तो अपना काम कर दिया था, पर क्या करूं, साला बुड्ढा अपना नसीब से लेकर पैदा हुआ है। तू चिंता मत कर, अब आगे का ना मैं देख लूंगी। वैसे भी अब ना मैं परेशान हो गई हूँ। ये भाई बहन बनने का ना झूठा नाटक इन दोनों के सामने कर करके, इन दोनों को खत्म करके ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके ना हम दोनों भी शादी कर लेंगे। वैसे भी यार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और भाई बहन का रिश्ता वैसे ही बदनाम हो रहा है इन दोनों की वजह से। अभी छोड़ना यार ये सब, तू एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं पता करती हूँ कि उस बुड्ढे का क्या हुआ। वैसे भले ही मार्टिन इस बुड्ढे को मार नहीं पाया, पर अब जो इसकी हालत है ना, उसमें ना मेरा काम और आसान हो जाएगा। इसका वो बेटा इसकी सेवा में लगा रहेगा, उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि उसके आसपास हो क्या रहा है, और उसे कब मार दूंगी ना उसे भी नहीं पता चलेगा। फिर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की। नवीन को लगता है कि मैं उसके इस बुढ़े लाचार बाप की सेवा करूंगी। मैं फुट इसको ले जाकर डाल देती हूँ किसी कोने में, और जल्दी से ना मार्टिन को कॉल करके सारी खुशखबरी बताती हूँ। पता नहीं चला ये अचानक से ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं हमारे साथ। पापा का एक्सीडेंट हो गया इतना बड़ा, और देखो अब नहीं वो चल सकते हैं, नहीं बोल सकते और नहीं देख सकते हैं। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं रख लूंगी सारी चीजों का ख्याल। वैसे भी वो मेरे पापा जैसे ही तो है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर पता है अभी क्या हुआ है? मुझे अभी पता चला कि पापा ने ना प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की है, और ना ही तुम्हें नॉमिनी बनाया है। बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद ना सारी प्रॉपर्टी वो डोनेट कर देंगे किसी NGO वगैरह में। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी थोड़ी ना है, अपने बच्चों के बारे में भी तो उन्हें सोचना चाहिए ना। इसमें तुम्हारा भी तो हक है ना, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे और मेरे नाम होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, उनका फैसला है ना। वैसे भी धीरे धीरे करके मैं काम तो कर ही रहा हूँ,
तो प्रॉपर्टी ले ही लेंगे फ्यूचर में। अरे बट कब जाके लेंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर पापा जी को कुछ हो गया, हम लोगों को तो कितनी प्रॉब्लम होगी ना आगे सरवाइव करने में। प्रॉपर्टी नाम चाहिए तो पेपर तो ले आओ। अभी साइन कर देता हूँ। ये ठीक कैसे हो गए? क्यों, क्या हुआ? चेहरे का रंग कैसे बदल गया तुम्हारा? अरे नहीं, रंग नहीं बदला, पर आप व्हील चेयर पे थे और अंधे भी, तो एकदम कैसे सही हो गए ये सोच रही हूँ मैं बस। पापा बता दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम ना छोटा सा मजाक कर रहे थे बस तुम्हारा रिएक्शन जानने के लिए, और देखो आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। पागल हो गया तुम? कैसा मजाक था? ये मजाक नहीं, हम सिर्फ सरप्राइज देना चाहते थे। और नवीन, तुमको नहीं पता, सरप्राइज हमको मिला है। हमको? जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। इन लोगों की साजिश थी, प्लानिंग थी हम लोगों को मारने की। वो तो अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में उतर गए, नहीं तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाता। एक सेकंड, अब दिव्या? ये और इसका मुंह बोला भाई मार्टिन, नहीं, भाई नहीं, बॉयफ्रेंड। इन दोनों की साजिश थी हम दोनों को मरवाने की। दिव्या, पापा क्या कह रहे हैं ये? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे तुम दोनों ने मिलके मुझे पागल बनाया ना, पापा मिलके हम दोनों को पागल बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं। वो ना मजाकिया अंदाज है ना, तो इसलिए तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, हम बात करते हैं, उसके बाद में पापा जी से बात करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारा ना अब ज्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो। सारी बातें ना मैंने अपने कानों से सुनी है, कोई बहरा नहीं था। हमने तो बस छोटा सा मजाक किया था तुम्हारे साथ। अच्छा हुआ भगवान ने कम से कम इस मजाक के जरिए तुम्हारा सच तो सामने ला दिया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को भी। अरे मजाक ही तो कर रही थी मैं भी। वो क्या है ना कि मैं समझ गई थी कि आप दोनों मिलके ना मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। हॉस्पिटल में बात हो गई थी ना मेरी पहले ही, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों को डबल शॉक दूं, और कुछ भी नहीं। समझ तो मैं गया हूँ कि तुम क्या प्लानिंग कर रही थी। अभी जब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था तो मेरे से बहस करने लग गई। अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार होता ना, तुम प्रॉपर्टी के बारे में पलट के जवाब ही नहीं देती। पर नहीं, तुम्हें ना प्रॉपर्टी का लालच था, इसी वजह से तुम ये सब बातें कर रही थी। मेरे पापा ना कभी झूठ नहीं बोलते। मजाक अलग जगह और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग जगह। तो चुपचाप ना जो तुमने ये चीजें की है ना, उसको कबूल लो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगे? एक बात बताओ, क्या अर्ज है? अगर मैंने प्रॉपर्टी के लिए इस घर में शादी की है तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी तुम लोगों के घर में ना कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि माँ जो नहीं है तुम्हारी, सारा काम उसी लड़की के ऊपर आ जाता। फिर भी मैं आई, तुम लोगों को मैं रोटी खिलाती हूँ दोनों टाइम। इसके बावजूद भी अगर मैं प्रॉपर्टी का भी लालच न रखूं तो क्या पाएगा? अच्छा, प्रॉपर्टी का बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, बात है धोखेबाजी की। तुम नवीन से प्यार ही नहीं करती हो, प्यार तो उस लफंगे से करती हो, इसका तो इस्तेमाल कर रही हो तुम। हम दोनों को मार के प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाली थी, और उसके बाद गुलछर्रे उड़ाते तुम दोनों। वो तो अभी भी होगा कि पहले जो काम मैं बिना तुम लोगों के पता लगी करने वाली थी ना, अब ना खुले में करूंगी। तुम दोनों को ना अभी और इसी वक्त घर में मार दूंगी मैं, तो उसके बाद में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम चले कहाँ गए। हिम्मत है तो मार के दिखा। मैंने भी तुझे जेल नहीं करा दी अटेम्प्ट टू मर्डर में, तो मेरा भी नाम सत्यवान सिंह नहीं। आती होगी पुलिस, मैंने फोन कर दिया पहले ही। क्या? आपने पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस को फोन किया। अब छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट में घसीटूंगा तुमको और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को भी। और हाँ, डिवोर्स भी ना मैं बहुत जल्दी दे दूंगा तुम्हें। ये सब देखने के बाद अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में बोलूं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पापा के साथ हूँ और हमेशा साथ ही रहूंगा उनके। लो पापा, आपने फोन किया था और सायरन की भी आवाज आ रही। पुलिस मतलब आ चुकी है। अब देखो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब।